सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है सर बिहार में परिवर्तन लाना। किस तरह का परिवर्तन सर बिहार में आप चाहते हैं? देखिए सर, परिवर्तन किस तरह का चाहिए, जिस आप लोगों को यह जानकारी होनी है और जानकारी होगा कि आज 19 साल की सरकार शासन काल में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्था है, जो आज विकास की व्यवस्था है, प्लानिंग की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, सड़क का है, पुल का है, पुलिया का है, कोसी मतलब त्राहिस्त का है। बहुत सारी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आज लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और आज तक जो है परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाई है। जनस्वराज उद्घोष यात्रा निकाली है, इसका क्या मतलब है? देखिए, उद्घोष यात्रा का मतलब है कि आज मैं घोषणा करता हूं कि जन स्वराज्य परिवर्तन की लहर में मजबूती के साथ जन जन तक यह संदेश जाना चाहता है कि प्रशांत किशोर की परिवर्तन की यह पार्टी नहीं, यह बिहार परिवर्तन की पार्टी है। इसमें हम सभी जनता, जितने भी हमारे इस मतलब प्रशासनकारी अफसरशाही सरकार से परेशान है, इसी कारण से हम लोगों ने परिवर्तन की लहर और अलग जगाने के लिए जन जन तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कि हमारी आने वाली समय में मुस्तैदी और मजबूती के साथ हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और संघर्ष होगा, परिवर्तन होगा। इन्हीं की शंखनाद का नाम उद्घोष है। 2025 में जो चुनाव है, इसमें पार्टी जनस्वराज किसी समझौता भी करेगी? मैं कह रहा हूं कि कहीं कहीं दूर से नहीं, कहीं कदई किसी प्रकार का यह किसी भी दल को, या मैं पहले भी हमारे आदरणीय सूत्रधार भी और मेरे दल के जो नेता और परिनेता है, वह दावा के साथ कह सकता है समझौता किस बिंदु का नाम है यह मैं नहीं जानता। हम अकेले स्वतंत्र रूप से पार्टी संघर्ष करेगी, आज हो या कल। मैं निश्चित रूप से यह फतेह पाकर और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार देखना चाहता हूं, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। तो सुपौल जिला में सर मुख्य भूमिका के तौर पे आपको किस पद पे मतलब रखा गया है? देखिए, मैं आज अभी के समय में वर्तमान में जिला अध्यक्ष के रूप में जनस्वराज पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं। आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि आगे इसका परिवर्तन, प्रमोशन भी पा सकता है, डिमोशन भी पा सकता है। कार्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करने के बाद उन्हें जो प्रायोरिटी दी जाती है, उसके लिए हमारे पदाधिकारी दायित्व है उनकी। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम मीनू वर्मा उर्फ मीनू कुशवाहा। जनस्वराज में जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या हुआ? जनस्वराज में जुड़ने का उद्देश्य है कि हम लोग चाहते थे कहीं न कहीं किसी पार्टियों का जो हम लोग को दिक्कतें हुई हैं, तो व्यवस्था का परिवर्तन। और मुझे लगा कि नहीं, ये प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने नहीं, बिहार को ऐसे व्यवस्था में लाना चाहते हैं जो अग्रिम 10 राज्यों में आना चाहिए। और इसी के तहत हम लोग भी देखे कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, सही लोग के लिए, सही सोच के लोग के लिए। और जब हम लोग सब मिल के प्रयास करेंगे तो एक नए सुंदर बिहार का निर्माण होगा। ये लगता है आप लोग को बिहार में कहीं न कहीं पहले 2 पार्टियों से बिहार चलती थी, अभी ये लोगों को मतलब मानना था और लोगों को सोच भी था कि बिहार में एक नई पार्टी आना चाहिए। जी जी, जरूर थी। लोग विकल्प चाह रहे थे पिछले 10 वर्षों से, लेकिन किसी के पास विकल्प नहीं था। इसलिए लोग मजबूरी में इसी पार्टी को, यही सरकार को बार बार चुन रही थी। लेकिन अब विकल्प आ गया है, तो हम सभी बिहार वासियों से कहेंगे कि आप विकल्प आ गया है, आप जाग जाइए और जागिए और अपने लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने भविष्य के लिए सोचिए। जनस्वराज में जुड़ने से पहले आपकी समाज में क्या भूमिका थी? मेरे समाज में सामाजिक तौर से हम स्वास्थ्य रूप से कर रहे थे सेवा समाज का, और कहीं न कहीं मुझे था कि मैं समाज का सेवा करूं, जिसके लिए हम लोग सिमराही बाजार में बच्चे का क्लिनिक है हम लोगों का, और उसमें हम लोग दिन रात एक करके सेवा करते थे। कम पैसों में अच्छी तरह से सभी की सेवा करते थे और चाहते थे कहीं न कहीं मुझे भी मिले अगर समाज में सेवा करने का मौका, तो हम राजनीतिक तरीके से भी उनका सेवा करेंगे। जनस्वराज कौन कौन से मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, जनस्वराज मुद्दा तो सबके पास वही है, एक ही मुद्दा सब जगह है, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। और जनस्वराज देख रही है कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, और महिलाओं को उसका अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, उसकी सुरक्षा का एक सही विकल्प चाहिए। और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा, सही से मदद नहीं मिल रही सरकारी। 400 रुपये तो आज 20, 25, 30 सालों से, मैं जब से मुझे होश है तो मुझे लगता है 400 से ज्यादा उनका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। तो ये चीज भी जरूरी उतना ही है जितना कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है।
तो उनके लिए भी कम से कम 2000 रुपये का सहायता होगा। और हमारे युवा भाई का सबसे बड़ी परेशानी जो है कि पलायन रुकेगी। किसी के आर्थिक और व्यक्तिगत ये मुद्दा मेन है। 5 मुद्दा जो कि हर परिवार को विकास की ओर ले जाएगा, और जब परिवार विकास करेगा तो हमारा जिला और हमारा देश बिहार जरूर विकास करेगा। 5 में से कौन कौन सब है, नाम बताइए। एक तो सबसे पहले पलायन बंद होगी, दूसरी कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग को 2000 पेंशन की व्यवस्था होगी, तीसरा कि महिलाओं को कम से कम सस्ते ऋण पर एक मदद मिलेगी पूंजी की, जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सके। चौथा मदद होगा हमारे बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है उसको सही किया जाएगा और सभी बच्चे को प्राइवेट स्कूल की सुविधा मिलेगी। 5वां होगा कि हमारे किसान भाई जो इतनी किसानी करने के बावजूद भी कर्ज से दबे रहते हैं और उन्हें किसी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं मिलती है, जो व्यवस्था मिली है उस पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोग अभी देख रहे हैं हमारे किसान भाई खाद के लिए कितने दर दर भटक रहे हैं। जो 200-250 का खाद है वो उन्हें 700 में भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये सब कौन देखेगा? सरकार का ही काम है। जो सरकार अभी वर्तमान नहीं देख रही है, तो प्रशांत किशोर आए हैं सभी को देखने के लिए, एक नजर से, जाति धर्म से उठकर, गरीब अमीर से उठकर वो एक नजर से सभी किसान भाइयों को ऐसी व्यवस्था देंगे जो कोई आज तक नहीं दिया है दल, वो है मजदूर की मुफ्त व्यवस्था। तो मजदूर की जब किसान भाई को मुफ्त व्यवस्था मिलेगी तो हमारा किसान भाई तो ऐसे ही बहुत सारे व्यवस्थाओं से सबसे अमीर बने रहेंगे। और जब तक किसान की समस्या नहीं सुलझेगी तो हमारा देश किसान का देश है और हमारा बिहार भी, तो किसान भाई को तो जरूर ही मिलेगी ये व्यवस्था। तो 5 ये मुद्दा हम लोगों का मेन मुद्दा पे काम करना है, लोगों को सशक्त बनाना है, ऐसे ही बिहार का विकास हो जाएगा।